अभिषेक और दिव्या कॉलेज में सबसे अच्छे दोस्त थे। हर सुबह साथ क्लास जाना, कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठना और लेक्चर के बीच चोरी चोरी बातें करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते थे। अगर दिव्या उदास होती तो अभिषेक बिना पूछे उसके लिए चाय ले आता। अगर अभिषेक परेशान होता तो दिव्या बस पास बैठकर उसका मन हल्का कर देती। कॉलेज में सब कहते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन वे हंसकर बात टाल देते। सच ये था कि दोनों के दिल में दोस्ती से कहीं ज्यादा भावनाएं थीं, पर डर भी उतना ही गहरा था। डर इस बात का कि अगर सच कह दिया और जवाब वैसा न मिला तो यह खूबसूरत दोस्ती भी टूट सकती है। इसलिए दोनों ने अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखी और खुद को यही समझाया कि दोस्ती ही सबसे जरूरी है। समय के साथ अभिषेक और दिव्या की दोस्ती और गहरी होती चली गई। छोटी छोटी बातों में भी उन्हें एक दूसरे की परवाह साफ दिखती थी। कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हुए उनकी नजरें टकरा जाती तो पल भर के लिए दोनों की सांसें थम सी जाती। दिव्या अक्सर महसूस करती कि अभिषेक की मौजूदगी उसे सुकून देती है, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं अभिषेक के लिए दिव्या की हंसी सबसे बड़ी राहत बन चुकी थी। दोनों कई बार अपने दिल की बात कहने के करीब आ जाते, लेकिन हर बार वही डर उन्हें रोक लेता। अभिषेक सोचता कि अगर दिव्या ने मना कर दिया तो वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त खो देगा। दिव्या भी यही सोचकर चुप रह जाती कि कहीं उसका इजहार अभिषेक को उससे दूर न कर दे। इस डर के बीच उनके दिलों में प्यार चुपचाप बढ़ता रहा, बिना किसी नाम के। कॉलेज की छुट्टियां शुरू होते ही अभिषेक और दिव्या की रोज की मुलाकातें अचानक रुक गईं। अब न वो साथ क्लास जाते थे, न कैंटीन की हंसी सुनाई देती थी। शुरू में दोनों ने खुद को समझाया कि यह बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन धीरे धीरे खालीपन महसूस होने लगा। फिर भी उनका रिश्ता टूटा नहीं। सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती और रात गुड नाइट पर खत्म होती। घंटों चैट करना, वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहना उनकी नई आदत बन गई। दिव्या हर कॉल के बाद थोड़ी उदास हो जाती, क्योंकि स्क्रीन के उस पार भी वह दूरी महसूस कर रही थी। अभिषेक भी मुस्कुराता था, लेकिन कॉल कटते ही मन भारी हो जाता। दोनों जुड़े हुए थे, फिर भी कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे थे, और यह दूरी उनके दिलों को चुपचाप परेशान करने लगी। एक रात जब दोनों रोज की तरह देर तक चैट कर रहे थे, अचानक अभिषेक कुछ देर के लिए शांत हो गया। दिव्या ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बात बदल दी। कुछ मिनट बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसने दिव्या की धड़कनें तेज कर दी। अभिषेक ने लिखा था, दिव्या एक बात पूछूं? दिव्या ने हाँ लिखा, लेकिन मन बेचैन हो उठा। थोड़ी देर बाद अगला मैसेज आया, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? दिव्या कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। यही वह सवाल था जिससे वह हमेशा डरती रही थी। उसने फोन रख दिया, कमरे में टहलने लगी और खुद को संभालने की कोशिश की। कई घंटों तक वह सोचती रही कि सच लिखे या फिर दोस्ती को बचाने के लिए चुप रहे। आखिरकार उसने जवाब देने का फैसला किया। कई घंटों की उथल पुथल के बाद दिव्या ने आखिरकार अभिषेक को मैसेज किया। उसने लिखा, हाँ मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा। मैसेज भेजते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसने अपने दिल का सबसे बड़ा राज खोल दिया हो। कुछ मिनट बाद अभिषेक का जवाब आया। उसने लिखा, ओ अच्छा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था कैजुअली। ये पढ़ते ही दिव्या के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने हिम्मत करके पूछा, फिर तुमने पूछा क्यों? अभिषेक ने बात को हल्के में टाल दिया, जैसे उस सवाल का कोई मतलब ही ना हो। उस रात दिव्या देर तक सो नहीं पाई। उसका दिल भारी था। उसने खुद से सवाल किया, क्या उसने अपनी भावनाएं ज्यादा समझ ली या अभिषेक सच छुपा रहा है? उस एक जवाब ने उसके अंदर के एहसास और गहरे कर दिए। अभिषेक के उस जवाब के बाद दिव्या पहले जैसी नहीं रह पाई। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य लगने की कोशिश करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन लगातार सवालों से भरा रहता। चैट पर वह अब भी हंसती थी, कॉल पर बातें करती थी, मगर हर शब्द में पहले जैसा सुकून नहीं था। उसे लगता जैसे उसने अपने दिल को अभिषेक के सामने नंगा कर दिया हो और बदले में उसे सिर्फ एक हल्की सी प्रतिक्रिया मिली हो।
रात को अकेले बैठकर वह खुद से बात करती। क्या उसने जल्दबाजी कर दी? क्या उसे अपने प्यार की गहराई बता देनी चाहिए थी या चुप रहना ही बेहतर था? उसका प्यार अब और बढ़ गया था, लेकिन डर भी उतना ही गहरा हो चुका था। वह जानती थी कि अगर फिर से दिल की बात कही और जवाब वहीं रहा तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि शायद अभिषेक भी कुछ छुपा रहा है। दिव्या के बदले हुए अंदाज को अभिषेक भी महसूस कर रहा था। उसके मैसेज अब छोटे हो गए थे, हंसी में पहले जैसी बात नहीं रही थी। हर कॉल के बाद अभिषेक के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी। उसे समझ आने लगा कि उसने उस रात गलत किया था। सच यह था कि उसने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि वह दिव्या से प्यार करता था, लेकिन डर के कारण सच बोल नहीं पाया। वह डरता था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और दिव्या पीछे हट गई तो उसकी सबसे प्यारी दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी। अब उसे एहसास हो रहा था कि झूठ बोलकर उसने वही नुकसान कर दिया जिससे वह डर रहा था। कई रातें उसने बिना सोए गुजारी, बार बार वही चैट पढ़ता रहा। आखिरकार उसने तय किया कि अब और चुप रहना ठीक नहीं है। उसे दिव्या से सच कहना ही होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। अभिषेक के मन में सच कहने का फैसला तो था, लेकिन सही पल उसे मिल नहीं रहा था। उधर दिव्या भी अपने भीतर की उथल पुथल से जूझ रही थी। दोनों बात तो करते थे, पर अब बातचीत में एक अजीब सी औपचारिकता आ गई थी। पहले जो बातें बिना सोचे निकलती थीं, अब सोच समझकर लिखी जाती थीं। कभी कभी मैसेज का जवाब देर से आता तो दिल में शक पैदा हो जाता। दिव्या को लगने लगा कि शायद अभिषेक ने उसे सिर्फ दोस्त ही समझा था और वह बेवजह सपने देखने लगी। वहीं अभिषेक यह सोचकर घबराता कि कहीं दिव्या उससे दूर न होती जाए। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, फिर भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे थे। यह दूरी उन्हें चुपचाप तकलीफ दे रही थी, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई दिनों की बेचैनी के बाद अभिषेक ने आखिरकार दिव्या से मिलने का फैसला किया। आमने सामने बैठते ही दोनों कुछ पल तक चुप रहे। नजरें मिली, फिर झुक गई। वही खामोशी जिसमें बहुत कुछ छुपा था। अभिषेक ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उस रात उसने झूठ क्यों बोला था। वह डर गया था, डर दोस्ती खो देने का, डर दिव्या को दर्द देने का। उसने कबूल किया कि वह दिव्या से सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि प्यार करता है। उसकी बातें सुनते ही दिव्या की आंखें भर आईं। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा, लेकिन मन में अभी भी एक डर था। उसने अभिषेक को देखा और धीरे से पूछा कि क्या यह सब सच में दिल से है या फिर बस हालात का असर। उस सवाल में उसकी सारी उलझन और प्यार दोनों छुपे हुए थे। अभिषेक ने बिना देर किए दिव्या की आंखों में देखते हुए कहा कि उसका प्यार किसी मजबूरी का नतीजा नहीं, बल्कि लंबे समय से दबा हुआ सच है। उसने बताया कि वह हर दिन दिव्या के बिना अधूरा महसूस करता था, बस डर ने उसे चुप रखा। दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे। उसने भी अपने दिल की बात कह दी। कैसे वह हर मैसेज में, हर कॉल में, हर खामोशी में सिर्फ अभिषेक को महसूस करती रही। दोनों ने समझ लिया कि डर ने उन्हें रोका था, प्यार ने नहीं। उस पल न कोई बड़ा वादा था, न कोई फिल्मी अंदाज, बस सच्चाई थी। अभिषेक ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दिव्या ने मुस्कुराकर हाँ कहा। दोस्ती से शुरू हुई उनकी कहानी अब प्यार में बदल चुकी थी और इस बार दोनों ने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया।